इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ हम आए हैं और बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम बनाए गए हैं टीएस सिंहदेव। छत्तीसगढ़ चुनाव से ऐन पहले कांग्रेस ने बड़ा फैसला किया है। टीएस सिंहदेव को छत्तीसगढ़ का उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसका ऐलान किया। आज दिल्ली में भी छत्तीसगढ़ कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई थी और केसी वेणुगोपाल जो महासचिव हैं उन्होंने पत्र जारी कर इस बात की घोषणा की है। टीएस सिंहदेव अब छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। सरगुजा की अंबिकापुर सीट से टीएस सिंहदेव जीत कर आए थे। उन्होंने बीजेपी के अनुराग सिंहदेव को करीब 40,000 वोटों से हराया था। अब तक छत्तीसगढ़ सरकार में स्वास्थ्य मंत्री का पदभार संभाले हुए थे और अब उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया। रवि त्रिपाठी हमारे सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर से दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ये तस्वीरें दिखा दें। रवि आपके पास आता हूं, लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। देखिए, भूपेश बघेल मुस्कुरा रहे हैं, टीएस सिंहदेव मुस्कुरा रहे हैं, दोनों बगल में खड़े हुए फोटो खिंचवा रहे हैं और एक हैं प्रदेश के सीएम और दूसरे हैं डिप्टी सीएम। अब जरा इनके मायने जानने की कोशिश करते हैं तस्वीरों के। रवि त्रिपाठी दिल्ली से इस वक्त मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, इस फैसले के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या मानी जाए? नहीं, देखिए, अगर आप गौर करें तो पिछले 2 साल से लगभग 2 साल से ये विवाद चल रहा था। दोनों के बीच की जो लड़ाई थी वो खुलकर सामने थी। टीएस सिंहदेव बार बार 2.5 साल के फॉर्मूले की बात भी वो करते आए कि 2.5 साल का कमिटमेंट हुआ था। कहीं ना कहीं पार्टी से नाराज थे वो। तो चुनाव चूंकि इसी साल है और जब 3 से 4 महीने बाद चुनाव होना है छत्तीसगढ़ में, तो वैसी स्थिति में लगभग लोग कांग्रेस के लोग मान के चल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में पार्टी की जीत तय है। लेकिन वैसी स्थिति में भी कोई गड़बड़ी ना हो, क्योंकि टीएस सिंहदेव का भी अपना एक प्रभाव क्षेत्र है, उनका भी अपना एक वोट बैंक है। तो उनको भी खुश करके रखा जाए, उनको नाराज न किया जाए। और उन्होंने पार्टी के साथ एक कहीं ना कहीं वफादारी निभाई है, पार्टी छोड़ के नहीं गए। कई बार ये रहा था कि बीजेपी चले जा सकते हैं। तो एक समझौता फॉर्मूला निकाला गया और ये फॉर्मूला राहुल गांधी की कवायद से निकाला गया। आपने देखा कि जिस तरह से कर्नाटक में पार्टी की जीत हुई, पार्टी वहां भी मनाने में कामयाब रहे राहुल गांधी। डीके शिवकुमार को डिप्टी सीएम के लिए वो भी बहुत बड़े दावेदार थे, अध्यक्ष को भी अपने आपको मुख्यमंत्री के दावेदार मान रहे थे। एक फॉर्मूला जिसमें जो दोनों नेता, अगर 2 नेता प्रभावी हैं, दोनों मजबूत हैं, तो दोनों को एडजस्ट किया जाए, दोनों को मौका दिया जाए और चुनाव संग लड़ेंगे तो शायद ज्यादा फायदा होगा। और अगर अलग अलग लड़ते हैं और कोई एक दूसरे का नुकसान करेगा तो उसका पार्टी को नुकसान होगा। तो ये जीत का फॉर्मूला है और जीत के फॉर्मूले को बनाने के लिए दोनों नेताओं को मनाने की जरूरत थी और मनाने में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के घर के कैंपस का ये तस्वीर है। ये तस्वीर जो भेजी गई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से जारी की गई है। तो कहीं ना कहीं इस तस्वीर के जरिए एक मैसेज भी दिया गया और कहीं ना रिलीज जारी करके उनको सम्मान भी दिया गया है ताकि वो पार्टी में रहे। तो बीजेपी के तमाम एलिगेशन थे रवि, लेकिन ये मुस्कुराते हुए 2 नेताओं की तस्वीर छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं में मुस्कुराहट ले ही आएगी, जाहिर बात है। सत्यप्रकाश जी मीडिया संवाददाता रायपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। सत्य, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले एक रवि से सवाल है मेरा। रवि, मेरा आपसे सवाल यह है कि क्या ये फैसला पिछले कुछ चंद घंटों में, कुछ दिनों में लिया गया है? क्योंकि अब से कुछ दिन पहले कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा जब सरगुजा पहुंची थी तब उन्होंने इन दोनों नेताओं को जय वीरू की जोड़ी बताया था और टीएस सिंहदेव ने भी एक साथ मिलकर लड़ने और तमाम जीने मरने की कस्में खाई थी। तो क्या भूमिका पहले तय हो गई थी या अभी ये कुछ हाल के घंटों का फैसला है? नहीं, देखिए, इसके पीछे होमवर्क तो बहुत दिनों से चल रहा था। काफी दिनों से, जब से कुमारी शैलजा बनी है इंचार्ज, तब से ये होमवर्क शुरू कर दिया गया था। लेकिन आज की जो कवायद थी, आज देखिए दिन में बैठक थी छत्तीसगढ़, सुबह 11 बजे से बैठक शुरू हुई है जिसमें छत्तीसगढ़ के तमाम नेता थे और राहुल गांधी भी थे, खड़गे भी थे। तो उसमें तो चुनाव को लेकर चर्चा हुई, लेकिन उसके बाद जो मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पे अलग से चर्चा हुई है, उसने इसमें सबसे बड़ा रोल निभाया है। क्योंकि लगभग चीजें फाइनलाइज कर ली गई थी। दोनों नेताओं को साथ बैठाना, बातचीत करना, एक फॉर्मूला निकालना, दोनों को समझाना कि भाई किस वजह से पार्टी इस तरह का कर रही है और जीत के लिए ये जरूरी है कि दोनों साथ मिलकर चले। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों का बड़ा रोल है। दोनों ने इन नेताओं को समझाया और ये बताया है कि दोनों के रहने से ही पार्टी की जीत सुनिश्चित होगी। और एक फॉर्मूला निकाल के उनको डिप्टी सीएम का पोस्ट दिया गया। और मैंने कहा ना कि देखिए, कर्नाटक में फॉर्मूला लागू किया गया, अब छत्तीसगढ़ में हुआ है, अब राजस्थान के लोगों को भी उम्मीद जग जाएगी। बिल्कुल, सचिन पायलट के लिए, सचिन पायलट समर्थकों के लिए ये एक यहाँ से एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगा कि अगर राजस्थान में हो सकता है तो क्या एक ऐसा फैसला राजस्थान में भी अब हमें सुनने को मिलेगा अगर छत्तीसगढ़ में यह हो सकता है। रवि, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। रवि त्रिपाठी इस वक्त हमारे सीनियर सहयोगी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे और सत्यप्रकाश जी मीडिया संवाददाता रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो दिल्ली से क्या हुआ हमने आपको बताया, अब रायपुर में किस तरह की हलचल ये आपको बताते हैं। सत्या, पहली बार
कुछ दिन पहले सीएम ने कहा था कि अब की बार 75 पार, वरना 71 की बात वो करते रहे थे, और अगर 75 पार जाना है तो आज जो हुआ ये होना जरूरी था पार्टी के लिए। देखिए, होना जरूरी भी था, और अगर मौजूदा वक्त में देखें और जिस तरह की राजनीतिक तौर पे तैयारी भाजपा की है, या जिस तरह से सेंट्रल एजेंसियां एक्टिव रही है पिछले दिनों में आसिफ, उससे इस बात को लेकर इनकार नहीं किया जा सकता कि कहीं ना कहीं इसकी एक परिचर्चा पार्टी के भीतर चर्चा, और इसके साथ साथ इस बात पे लगभग जो है वो रायशुमारी पहले हो चुकी थी, क्योंकि पिछले करीब 1 से 1.5 महीने के बीच ऐसी तस्वीरें आसिफ हमने भी देखी है, हम जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने भी दिखाया है कि किस तरह से लगातार टीएस सिंहदेव जो है, सबसे पहली बार जी मध्य प्रदेश वो चैनल था जो दिखाया था कि टीएस सिंहदेव ने खुले मन से ये कहा था और स्वीकारा था कि नेतृत्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ही होगा, और चेहरा भी इस चुनाव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ही होगा। और उसके बाद से ही इस बात की चर्चा छिड़ गई थी छत्तीसगढ़ के गलियारे में आसिफ कि कहीं नजदीकियां अब फिर से तो होने नहीं लगी है, कहीं जो मनमुटाव था या मन में जो खटास एक थी टीएस सिंहदेव की, कथित तौर पे जो 2.5 साल फॉर्मूले की बात आती रहती थी, उसको लेकर कहीं वो अब ठीक तो नहीं हो गया है। तो क्या इसकी पृष्ठभूमि पहले से बना ली गई थी और आज बैठक के बाद एक औपचारिक ऐलान हुआ है, ये अपने आप में कहीं ना कहीं एक सवाल बना हुआ है। दूसरी बड़ी चीज है आसिफ कि निश्चित तौर पे कांग्रेस इससे मजबूत होगी। कांग्रेस ने साफ मैसेज दे दिया है कि अगर सरगुजा की सभी सीटें कांग्रेस के पास है तो वैसे में छत्तीसगढ़ में अब उप मुख्यमंत्री बना के टीएस सिंहदेव को यह मैसेज सरगुजा को भी देने की कोशिश है कि आप कांग्रेस के साथ ही रहिए, वहां के वोटर कांग्रेस के साथ ही रहे, क्योंकि महाराज को खुश किया जा चुका है। दूसरी ओर आसिफ कहें अगर हम, तो चुनावी साल है, 3-4 महीने का वक्त बचा है, और कहीं ना कहीं ये कोऑर्डिनेशन की बात आज जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी कुमारी सैलजा, और उस दौरान बार बार वो ये कह रही थी कि एकजुट होकर मिलकर, 3-4 बार उन्होंने कहा। दूसरा ये भी चीज संकेतक मिल रहा था कि उन्होंने किसी सवाल का जवाब भी नहीं दिया, और जैसे ही अपनी बात करीब 9-9 मिनट में पूरी की उन्होंने, उसके बाद कहा बस इतना ही, कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया। और उसके बाद फिर मल्लिकार्जुन खड़गे पे घर पे बैठक होती है, फिर आयुष्मारी होती है, और इस तरह का निर्देश, इस तरह का आदेश जो है वो कांग्रेस पार्टी की ओर से जारी किया जाता है कि उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव बना दिए गए। तो अब 2018 विधानसभा चुनाव के वक्त आसिफ जो जोड़ी जय वीरू की थी, अब कका बाबा की वही जोड़ी 2023 विधानसभा चुनाव में नेतृत्व करती हुई दिखाई देगी। हालांकि लीडरशिप मुझे लगता है सीएम भूपेश बघेल का ही चेहरा होगा सामने। ठीक, सत्या, अब सवाल ये उठता है, आपने कहा कि 1-1.5 महीने से चर्चा चल रही होगी, अचानक से कुछ हुआ नहीं है, क्या इसीलिए वो मुस्कुराहटें, वो गलबहियां, वो साथ बैठना, एक दूसरे को खाना खिलाना, वो सब है, या दरअसल वो सब था और बाबा साफ कह चुके थे कि बीजेपी जाने वाला नहीं हूं, तो पार्टी ने ईमानदारी का इनाम दिया है? देखिए, मुझे लगता है चर्चा तो ये छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारे में थी आसिफ कि टीएस सिंहदेव चुनाव से पहले कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, और उन्होंने संकेत में इसे लेकर एक बयान भी दिया था कि चुनाव से पहले देखिए क्या होता है और क्या फैसले वो लेते हैं। तो ये सब चीजें संकेत में मिल रही थी, लेकिन उस बीच में वही मैं कहा कि पिछले 2 महीने के बीच जो तमाम चीजें हुई हैं, या जो लंच पे, कभी लाइट ब्रेकफास्ट पे डिप्लोमेसी हो रही थी, चर्चा हो रही थी, और उस बीच में कुमारी सैलजा का अचानक 2-3 दफा दौरा, मुख्यमंत्री निवास में बैठकों का दौर, और अब दिल्ली में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ, उसके बाद फिर मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठक, तो कहीं ना कहीं एक पृष्ठभूमि जो है वो बन रही थी कहीं ना कहीं, और मुझे लगता है कि उसके बाद अब इस तरह का फैसला हुआ है। लेकिन जो फैसला हुआ है, अब अंबिकापुर की बात कर लें, आप लुंड्रा की बात कर लो, आप सीतापुर की बात कर लो, जितनी सीटें हैं सरगुजा में, उन सीटों पर अब बहुत मजबूत दावेदारी हो जाएगी। सत्या, एक अहम सवाल मैं आपसे और पूछ रहा हूं कि क्या टीएस बाबा की डिप्टी सीएम पर ताजपोशी के साथ बड़े फैसले रुक गए, या दरअसल अभी ये शुरुआत हुई है? क्योंकि प्रदेश संगठन नेतृत्व स्तर पर चर्चा बहुत दिनों से चल रही है, कभी दीपक बैज का नाम उछला, कभी किसी का नाम उछला, तो वो भी उस पर भी चर्चा है, कुछ आसार नजर आ रहे हैं, या फिलहाल अभी यही बड़ा फैसला और अभी तीसरी हो गई? देखिए, बीच में तो लग रहा था कि मंत्रिमंडल में कुछ फेरबदल भी हो सकता है, लेकिन अब जिस तरह की नियुक्ति हो गई, उप मुख्यमंत्री बना दिया गया टीएस सिंहदेव को,
अब इससे मुझे लगता है कि शायद ये फेरबदल हो। दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष की जहां तक बात है, अब 3-4 महीने का वक्त है और आदिवासी सीटों पे, मतलब कि जो एसटी आरक्षित सीटें हैं, वहां पे भाजपा जिस तरह से एक्टिव है, राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि कुछ नुकसान कांग्रेस को हो सकता है। और अगर मोहन मरकाम को हटाया गया तो क्या कांग्रेस इसे संभावित और ज्यादा नुकसान नहीं मानेगी? हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि किसी एसटी वर्ग से ही किसी चेहरे को बैठाया जा सकता है अगर मोहन मरकाम को हटाया भी गया तो। लेकिन फिलहाल ये स्थिति अब नजर मुझे नहीं आती है, क्योंकि कई दफा मोहन मरकाम का गाहे बगाहे अप्रत्यक्ष रूप से ही लेकिन टीएस सिंहदेव सपोर्ट कर चुके हैं। और ऐसे में तब जबकि अब उन्हें उप मुख्यमंत्री बना दिया गया, मुझे नहीं लगता है अब प्रदेश अध्यक्ष बदल सकता है। हालांकि अप्रत्याशित तौर पे अगर कुछ हो घटनाक्रम राजनीतिक तौर पे तो यह अलग बात है, लेकिन इसकी संभावना मुझे कम दिखाई देती। आदिवासी वर्ग से बहुत से मंत्री आते हैं, बहुत बड़े नेता आते हैं, अमरजीत भगत खुद सरगुजा से ही आते हैं और बहुत से नाम है जो मेरे ध्यान में आ रहे हैं। सत्या, कहीं ऐसा तो नहीं कि शायद चीजें आगे बढ़ रही हो और डैमेज कंट्रोल के तौर पर पहले ही बाबा को डिप्टी सीएम बना दिया गया, समर्थक भी साथ लिए गए और एक एसटी चेहरा भी सामने आ जाए? देखिए, ये सरकार की नियुक्ति हो गई, क्योंकि मुख्यमंत्री के तौर पे भूपेश बघेल हैं ही, एक सर्वमान्य नेता हैं ही और सशक्त तौर पे वो उभरे भी हैं किसान हितैषी या जनहितैषी कई सारी योजनाओं पे। अब उप मुख्यमंत्री के तौर पे टीएस सिंहदेव को भी लाया गया है, तो मतलब अब दो चेहरे कहीं ना कहीं, लेकिन सशक्त तौर पे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का चेहरा हो सकता है आगे ही रहे। दूसरी ओर अगर हम कहें तो संगठन में जहां तक फेरबदल की बात है, संगठन में फेरबदल उसी बात पे अब हो सकती है कि एक राय फिर से बनाई जाए इसमें। हालांकि बीच में चर्चा निकली थी कि कांग्रेस में राष्ट्रीय स्तर पे कई सारी नियुक्तियां होनी है, तो अगर मोहन मरकाम को राष्ट्रीय स्तर पर नियुक्तियों में जगह दी जाती है तो हो सकता है यहाँ नया प्रदेश अध्यक्ष आ सकते हैं। और ये फॉर्मूले की चर्चा है पिछले दिनों में और शायद ये फॉर्मूला भी हो सकता है आने वाले वक्त में। सत्या, बीजेपी के हाथ बघेल सरकार को घेरने के लिए पिछले कुछ दिनों में अगर कुछ रहा है तो वो या तो बाबा और मुख्यमंत्री बघेल के कथित बीच में कथित जो दूरियां हैं उनका जिक्र बीजेपी करती रही है, या फिर बृहस्पति सिंह वाला जो मसला था हमले वाला और वो बाकी उनकी चीजें जिक्र करती रही है। लेकिन इस तस्वीर के बाद, ये तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, जिसमें बाबा और काका दोनों खड़े हुए हैं और दोनों मुस्कुरा रहे हैं और ये विन विन सिचुएशन दोनों नजर आ रही है। इस तस्वीर के पास बीजेपी के पास अब क्या बचता है सत्या? देखिए, बीजेपी के पास अब शराबबंदी का मसला बचता है। बीजेपी के पास अब पेंशन, वृद्धा पेंशन या दूसरे जो कुछ मसले जिसे कांग्रेस पार्टी हल नहीं कर पाई सरकार में आने के बाद, वैसे मसले बचते हैं। इसके अलावा धर्मांतरण, हिंदुत्व, इन जो राजनीतिक एजेंडे पे आगे बढ़ रही है भाजपा, ये मसले बचते हैं। लेकिन हाँ, वाकई में जिस तरह से लगातार डॉक्टर रमन सिंह हो, अरुण साव हो या दूसरे बड़े नेता हो भाजपा के, लगातार इस मसले को लेकर निशाना साध रहे थे। और बीच में ये भी खबरें आ गई थी आसिफ कि टीएस सिंहदेव ने ही बयान दिया था कि कई राजनीतिक दल, जिसमें भाजपा की ओर भी संकेत था, कि हमसे संपर्क किया था, लेकिन हम कहीं नहीं जा रहे हैं, कांग्रेस के प्रति उन्होंने प्रतिबद्धता जताई थी। और बड़ी बात यह भी है आसिफ की जो धैर्य टीएस सिंहदेव ने रखा, हालांकि गाये बगाए वो चर्चा छेड़ते रहते थे, अब जाके उसका कहीं ना कहीं उनके स्तर पर अगर देखें तो उसे उनका इनाम मिला है। लेकिन ये जरूर है कि भाजपा को भी अप्रत्यक्ष तौर पे ही सियासी नुकसान जरूर हुआ है, क्योंकि इसे एक मुद्दे के तौर पे वो उछाल रही थी और इसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिशें भी कर रही थी। सत्या, बाबा की डिप्टी सीएम के तौर पर ताजपोशी केवल और केवल क्या छत्तीसगढ़ के सियासी समीकरणों की वजह से है, या 2 साल पहले मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाराज होकर पार्टी से चले जाने के बाद पार्टी सबक लेकर यह कदम उठा रही है? कर्नाटक में डीके उसका एग्जाम्पल है और अब छत्तीसगढ़ में बाबा उसका एग्जाम्पल है, और सामने अब खड़े हैं राजस्थान, जहां सचिन पायलट मुखर हैं। देखिए, मुझे तो लगता है आसिफ, ये फिलहाल जो चुनाव 3-4-5 महीने बाद होने वाले हैं, 3-4 महीने बाद, उसी को लेकर ये बड़ा फैसला लिया गया होगा। क्योंकि दूसरे राज्यों की परिस्थितियां अलग है, छत्तीसगढ़ की परिस्थितियां अलग है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के पास 71 विधायक हैं, 90 में से 71 विधायक, मतलब समझिए कि कितनी बड़ी मेजोरिटी की सरकार है। और बीच में 2-3 दफा ऐसी स्थितियां आई भी जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहा गया कि दिल्ली में जाकर उन्होंने शक्ति प्रदर्शन भी किया और वहां पे 50 से अधिक विधायकों की मौजूदगी भी अपने समर्थन में दिखाई गई। तो वैसे वक्त में क्या टीएस सिंहदेव के पास इतने विधायक थे कि
ज्योतिरादित्य सिंधिया वाली स्थिति आ जाए, तो ये दिखाई देता है, या उस वक्त में जो दिखाई दिया। खबरें तो सत्या कई आई थी कि रायपुर के किसी होटल में 12-13 विधायक जुटे हैं, वो बाबा के खेमे के सरगुजा के आसपास के बताए जाते हैं। बहुत सी खबरें आई थी, हालांकि पुष्टि उसकी हो नहीं पाई थी। हमने तो बाबा से भी खुद जानने की कोशिश की थी। बाकी याद आया कि आप जब टीएस सिंहदेव कहते हैं तो आपके प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, तो नाम भी उनका रट लीजिए, त्रिभुवनेश्वर शरण सिंह देव। ये टीएस बाबा का पूरा नाम है, और जितना भारी भरकम नाम उतना भारी अब पोर्टफोलियो भी बाबा के साथ जुड़ गया। बाबा हो गए डिप्टी सीएम छत्तीसगढ़ के। सत्या, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सत्य प्रकाश, जी मीडिया संवाददाता, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए थे और सत्या जानकारी दे रहे थे कई मसलों पर, और हमने आपको बताया कि किस तरह से इस फैसले का असर आने वाले चुनावों पर, छत्तीसगढ़ कांग्रेस पर और छत्तीसगढ़ की जनता पर पड़ेगा।